काशी के ललिता घाट में पीएम मोदी ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। मां गंगा को पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में खड़े होकर किया सूर्य उपासना। भगवान भास्कर को किया अर्घ्य। पीएम मोदी ने मंत्रों का जाप भी किया। पीएम मोदी ने कलश में गंगा जल भरा। हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। पीएम मोदी खिड़किया घाट से ललित घाट गंगा के रास्ते क्रूज से पहुंचे। अलकनंदा क्रूज से पीएम मोदी सीएम योगी के साथ ललित घाट पहुंचे। घाट किनारे पीएम को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिनंदन। पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में किए दर्शन। पीएम मोदी ने बाबा भैरव की आरती की। पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चारण के साथ किया पूजा पाठ। काल भैरव को काशी का कोतवाल करते। मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी को अंग वस्त्र पहना। पीएम मोदी को काल भैरव की तस्वीर भेंट की गई। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। मंदिर के बाहर लोगों से की मुलाकात। बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते काल भैरव के दरबार गए पीएम मोदी। मंदिर के बाहर लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। बाबतपुर एयरपोर्ट पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का किया खैर मकदम। पीएम मोदी ने पहनाया अंग वस्त्र। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक करीब 600 करोड़ रुपए का खर्च। मंदिर के आसपास के करीब 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिग्रहण। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने भी बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर बाबा का लिया आशीर्वाद। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 1000 साल पहले मां गंगा जो चाहती थी वो अब पूरा हो रहा है। काशी पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, बुआ बबुआ काशी की तरक्की नहीं करते। कांग्रेस कभी काशी कॉरिडोर नहीं बनाती। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का दावा। कहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समाजवादी पार्टी सरकार ने ही पास किया था। कानपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मुतनाज़ा बयान। कहा यूपी में मुसलमानों के खून की कीमत नहीं। कानपुर की रैली में बोले ओवैसी, यूपी में सिर्फ मुसलमानों पर हो रही है कार्रवाई। आजम खान जेल में है और अखिलेश बाहर है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर बरसे ओवैसी। कहा सपा सरकार में हर थाने में 2 यादव अधिकारी होते हैं। इटा के बूथ सम्मेलन में जेपी नड्डा का अपोजिशन पर निशाना। कहा अखिलेश होते तो क्या वो भव्य राम मंदिर बनता। हमारे पास काम करने की नियत और नीति दोनों। जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा हम कहते हैं गन्ना और वो कहते हैं जिन्ना। यूपी में पहले लोकतंत्र नहीं दंगा तंत्र था। लखनऊ में सीएम रिहायशगाह पर इंतखाबात को लेकर हुई बड़ी मीटिंग। धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह मीटिंग में मौजूद रहे। यात्राओं के बारे में सीएम ने ली जानकारी। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की मेगा तैयारी। 15 दिसंबर से शुरू करेगी यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा मुहिम। हर विधानसभा क्षेत्र में आकांक्षा पेटी की लॉन्चिंग की जाएगी।
योगी सरकार ने 2 लाख किसानों को दी बड़ी राहत। बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान किया। 30 जिलों में 1,82,000 किसानों को मिलेगा फायदा। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदूवादी नहीं। राहुल गांधी ने कहा, महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदूवादी थे। ये हिंदू का देश है, हिंदूवादी का नहीं। राहुल गांधी ने कहा, 2014 के बाद से हिंदूवादी का राज है। हमें फिर से हिंदुओं का राज लाना है। हिंदूवादी का रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह है। राहुल गांधी बोले, मुल्क में महंगाई की वजह से हिंदुत्ववादी, मुझे सच्चाई चाहिए, सत्ता नहीं। मुल्क को 3 से 4 पूंजीपति चला रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी वाले अपने बयान पर घिरे राहुल गांधी। विश्व हिंदू परिषद ने पूछा सवाल। दादा के हिसाब से अपना गोत्र बताया राहुल गांधी। महारैली में प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती। उद्योगपति के लिए काम करती है सरकार। महारैली को सीएम गहलोत ने तारीखी बताया। कहा, महंगाई की वजह से हर घर में सभी दुखी। 7 साल से कुशासन सभी का सामना। कांग्रेस की महारैली पर बीजेपी का कटाक्ष। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, रियासत में सबसे ज्यादा है महंगाई। रैली में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। यूपी के कैराना में बोले राकेश टिकैत, आंदोलन से ना कोई हारा ना कोई जीता, आपसी सहमति से हुआ सब। किसान आंदोलन से घर वापसी में फिर दिखी खालिस्तानी तस्वीरें। अमृतसर लौटने वाले निहंग के जत्थे में दिखी आतंकी की तस्वीरें। $380 दिनों के बाद सिंघू बॉर्डर से सामने आई राहत भरी तस्वीरें। बुलडोजर की मदद से सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह किया गया खाली। ट्रैफिक की समस्या से निजात। किसानों की घर वापसी के बाद खुल गया टिकरी बॉर्डर। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे बहाल। दिल्ली बॉर्डर से किसानों की घर वापसी के फैसले का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने किया इस्तकबाल। कहा, तहरीक में मारे गए किसानों की फहरिस्त वेरीफाई कर रही है इंतजामिया। केस वापसी पर भी चल रहा है काम। पंजाब लौट रहे किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ किया एहतजाज। अपनी मांगों को लेकर भटिंडा अंबाला रेल ट्रैक पर लगाया जाम। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो वाला फोन। चश्मदीद ने बनाया था हादसे का वीडियो। 8 दिसंबर को सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश। योग गुरु बाबा रामदेव ने सीडीएस जनरल रावत को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, जनरल रावत भारत रत्न के हकदार। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह पंचतावा में विलीन। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। शहीद कर्नल हरजिंदर सिंह को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दी खराज अकीदत। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे शहीद। पंचतत्व में विलीन हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए गुरसेवक सिंह। अंतिम यात्रा में उमड़ा चंसला। हिंदुस्तान की अरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी। हरियाणा की मॉडल है अरनाज संधू। हिंदुस्तान की अरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी। 21 साल की अरनाज बनी मिस यूनिवर्स। शिवसेना एमपी संजय राउत ने कहा, मेरे खिलाफ केस दर्ज कर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। पार्लियामेंट पर हमले की 20वीं बरसी आज। 13 दिसंबर 2021 को आतंकियों ने पार्लियामेंट पर किया था हमला।
पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले में 20 साल मुकम्मल, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शहीदों को किया याद। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर समेत कई लीडरान ने पेश किया खराज अक़ीदत। कर्नाटका में धर्मांतरण विरोधी कानून की तैयारी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा धर्म परिवर्तन समाज के लिए अच्छा नहीं। कोरोना के चलते पीडीपी के यूथ सम्मेलन को इंतजामिया ने नहीं दी इजाजत। महबूबा मुफ्ती ने उठाया सवाल, कहा यूपी में पीएम मोदी रैलियों से नहीं फैलता क्या कोरोना। श्रीनगर में पीडीपी के यूथ सम्मेलन को नहीं मिली इजाजत। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर लगाया डराने धमकाने का इल्जाम, कहा कश्मीरियों के डीएनए में सरेंडर नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए वंटो भारतम प्रतियोगिता का आयोजन, राज्य संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,350 नए मामले, जबकि 202 लोगों की मौत। मुल्क में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर मरकजी सरकार की फिक्र बढ़ी, 38 हुए कुल मामले। सब्जेक्ट कमेटी की अहम मीटिंग, बूस्टर डोज दिए जाने पर चर्चा। WHO ने किया खुलासा, डेल्टा स्ट्रेन की मवाजदे में ज्यादा मुतासिर करने वाला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। नागपुर में मिले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली होते हुए नागपुर पहुंचा था। ओमिक्रॉन के मुल्क में अब तक 38 मामले, मुंबई में दफा 144, रैली जुलूस पर रोक। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 17 मामले। इटली से चंडीगढ़ लौटे 20 साल के शख्स की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। पहली रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पाया गया था मुतासिर। आंध्र प्रदेश में मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला। मुल्क में आज ओमिक्रॉन के 2 नए मामले। मुल्क में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,754 नए मामले आए सामने, वहीं पिछले 24 घंटों में 306 मरीजों की मौत। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए एमपी सरकार तैयार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वनाथ सारंग का बयान, का अस्पतालों में है पर्याप्त व्यवस्था। बाहुबली नेता टीपी यादव का समाजवादी पार्टी पर वार, कहा झूठे मुकदमे पर फंसाया गया, मुझे जेल में भेजकर किया गया प्रताड़ित। यूपी के बरेली में धानतिया गांव बना जामताड़ा, 19 शातिर साइबर ठगों ने लोगों को लगाई करोड़ों की चपत। 9 रियासतों की पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के कन्नौज में डीजे मालिक की धारदार हथियार से हत्या, गांव के बाहर मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के आगरा में सीएमओ के अकाउंट से निकाले गए हजारों रुपए, सिम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कस्टमर के नाम से आया था लेकर। यूपी के सहारनपुर में इंडियन ऑयल का तेल चुराने वाले 8 गिरफ्तार, पाइपलाइन ब्रेक कर 2 साल में चुराए 3 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, खंडवा, सतना और छतरपुर में कलेक्ट्रेट के मंत्रालय में तैनाती। आईपीएस योगेश चौधरी बने सीएम के नए ओएसडी। एमपी के पद संभालने के बाद एक्शन में पुलिस कमिश्नर, भोपाल और इंदौर में पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ की बैठक, माफिया के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश। पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी 1070 मंडलों की बैठक की, संगठन के अभियान और आगामी कार्यक्रम पर बनी रणनीति। साबिक सीएम रमन सिंह का भूपेश सरकार पर वार, ट्वीट कर पूछा क्या सरकार की संवेदनाएं मर गई हैं, सरकार पर गरीबों के पीएम आवास और रोजगार छीनने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, पूर्व सीएम रमन सिंह बोले सभी तत्कालीन मुद्दों को सदन में उठाएंगे। मंत्री अमरजीत भगत का तंज, विपक्ष के हर सवाल के लिए तैयार है सरकार।
छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ एहतजाज। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिवारों ने की अनुकल्पना नियुक्ति की मांग। कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह के बेटे ने जेडीयू का थामा दामन। अपने सैकड़ों हिमायतियों के साथ की पार्टी की रुकनियत। सीएम नीतीश से भी की मुलाकात। बिहार के गया में एक स्कूल के तलबा के स्कूल बैग से भगवत गीता और मिलान निकला। शिक्षक ने डस्टबिन में फेंका। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी से एक और खुलासा। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल 57 अभ्यर्थियों की ORM सीट हुई गायब। रांची के HEC में उत्पादन पूरी तरह से ठप। कर्मचारियों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी। बकाया वेतन की कर रहे मांग। झारखंड के हजारीबाग में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर होमगार्ड अभ्यर्थी। नवनियुक्त अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की मांग। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर में चलती फॉर्च्यूनर में लगी आग। गाड़ी पूर्व मंत्री जगमाल सिंह के बेटे भारत यादव की बताई जा रही है। राजस्थान के डूंगरपुर में एक शराबी पति ने पत्नी से झगड़े के बाद अपने घर में लगाई आग। आग से जेवर, नकदी, अनाज, बाइक और घरेलू सामान जलकर राख। गांधीपोरा में गुज़िश्ता दिनों शहीद हुए 2 पुलिस एहलकार। कुपवाड़ा के फैयाज अहमद और कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान को लेकर पूरी वादी में गुस्सा। श्रीनगर के लाल चौक पर दोनों लोगों ने दहशतगर्दाना हमले में मारे गए दोनों पुलिस एहलकार को पेश किया खराज अकीदत। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर दहशतगर्दाना वारदात के खिलाफ मुजाहरा किया और दहशतगर्दों को साफ पैगाम दे दिया कि अब उनका खात्मा तय। कश्मीर के लोग खून खराबा नहीं, अमन व तरक्की चाहते हैं। रामबन में सनीचर की देर रात फौज में तैनात दिल्ली के बाशिंदे मेजर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले मेजर परविंदर सिंह बनिहाल के खारी इलाके के मोहबल में कैंप के अंदर क्वार्टर में थे और उसी वक्त उन्होंने राइफल से गोली मारी। पीडीपी की यूथ विंग के कॉन्क्लेव में इंतजाम करने से रोक दिया। कोरोना की वजह से प्रोग्राम को नहीं दी गई इजाजत। यूथ विंग का कॉन्क्लेव गुपकार रोड पर महबूबा के घर पर मुनाकिद किया गया था। इसे देखते हुए जनूबी कश्मीर के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने दिए ऑर्डर्स। वहीं कॉन्क्लेव न होने से नाराज पीडीपी यूथ विंग की श्रीनगर में टीआरसी के पास मुजाहिरा। नाराज वर्कर्स का कहना है कि पीडीपी दफ्तर को भी इंतजामिया ने किया सील।